हेलो ऑल ऑफ यू, स्टडी अहेड में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 27 जनवरी और सेकंड शिफ्ट के मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। और जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम सेंटर के पास जाके हमने बच्चों से पूछे हुए हैं। तो जहां तक एग्जाम की बात करें तो आज मुझे एक फैक्ट पता चला। आज मैं एग्जाम सेंटर पे गया तो वहां की टोटल स्ट्रेंथ थी 150 बच्चे की, और जो प्रेजेंट बच्चे थे आप विश्वास नहीं करोगे कि 60 बच्चों के आसपास बच्चे प्रेजेंट थे। मींस अभी आप देख रहे हो कि जो अटेंडेंस है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो जब आप देखो कि नंबर ऑफ फॉर्म्स तो बहुत सारे लोगों ने भरे हैं, लेकिन जो एक्चुअली एग्जाम दे रहे हैं अब वो धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं। तो इससे जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें फायदा होगा, एटलीस्ट आपका कंपटीशन कम हो रहा है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कि आज का पेपर कैसा हुआ है। तो आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। जीएस में वही चीज पूछी गई जो बार बार पूछी जा रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड पूछे गए और कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे। तो इसके साथ हम बोले अगर इस शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी। डिस्कस करते हैं आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। बताओ रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सबको पता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल 2020 में पर्पल कप किसे मिला। पहले क्वेश्चन पूछा गया था ऑरेंज कप किसे मिला, अब पूछा गया पर्पल कप किसे मिला। तो पर्पल कप किसे मिला है? कगिसो रबाडा। क्लियर क्लास? आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या कौन सा नहीं है। जो भी क्वेश्चन था तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिससे आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है। अगर आप विंडोज चलाते हैं तो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप मोबाइल चलाते हो तो एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपका एप्पल मोबाइल है तो आईओएस सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर क्लास? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपका मोबाइल चलता है, जिससे आपका कंप्यूटर चलता है। तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकोस, लाइनॉक्स, एंड्रॉइड, एप्पल्स आईओएस, ये सब किसके एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन्हें ध्यान से देख लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्टर्न पोर्ट पूर्वी बंदरगाह कौन सा है। मतलब चार ऑप्शन दिए थे, उनमें से बताया था कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूरब की तरफ है। तो पूरब की तरफ जितने भी बंदरगाह है मैं आपको एक बार में जल्दी जल्दी बता देता हूं। तूतीकोरन जो तमिलनाडु में है वो भी पूरब की तरफ है, चेन्नई भी पूरब की तरफ है। आप समझ रहे हो ये इंडिया है। ये इंडिया का मैप बनाता हूं मैं। ये इंडिया, मैं नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो जो ईस्टर्न साइड जो यहाँ से वेस्ट बंगाल लगता है, तो यहाँ से जो पोर्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो पोर्ट है, यहाँ पे जो पोर्ट है, यहाँ पे जो पोर्ट है, ये सब किस साइड पोर्ट है? ईस्टर्न साइड। और बोले वेस्टर्न पोर्ट तो यह इस तरफ जो पोर्ट है इंडिया की कोस्ट पे, ये सब कैसे होंगे? वेस्टर्न पोर्ट। तो अभी आपसे पूछा गया कि ईस्ट की तरफ इस वाली साइड कौन कौन से पोर्ट हैं। तो तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये सब किस साइड है? ईस्ट की साइड है पोर्ट। ठीक है क्लास? अगला क्वेश्चन है सार्क का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। पहले क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं। आज सीधा क्वेश्चन सार्क से आया कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया लंदन किस नदी पर स्थित है। तो जो थेम्स रिवर है उस पर लंदन स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कॉमन नेम ऑफ राणा टिग्रीना। मतलब राणा टिग्रीना किसका साइंटिफिक नेम है, या फिर राणा टिग्रीना का कॉमन नेम क्या है? तो इंडियन बुल फ्रॉग, जो इंडियन बुल फ्रॉग होता है उसका साइंटिफिक नेम राणा टिग्रीना है, या फिर राणा टिग्रीना इंडियन बुल फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस ईस्ट टू वेस्ट। तो अभी आप याद रखना जो इंडिया है उसमें मेजॉरिटी ऑफ रिवर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, क्योंकि इंडियन के प्लेटू का झुकाव बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो इंडिया में मेजॉरिटी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस तरफ ईस्ट साइड बंगाल की खाड़ी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो किस तरफ गिरती हैं? अरब सागर में, अरेबियन ओशियन में। तो ईस्ट टू वेस्ट सिर्फ दो नदियां मोस्टली बहती हैं, और भी हो सकती है, दो मेजर रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, जिनका नाम है नर्मदा और तापी। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब कहां बहती हैं? ये सब ईस्ट की साइड बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी रिवर अरब सागर में गिरती है, तो भी आंसर क्या होगा? नर्मदा एंड तापी। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन पूछा गया चेयरमैन ऑफ सेबी। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? तो अजय त्यागी जी हैं। उसमें पूछा था कि अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन है, तो अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट सैटेलाइट बाय इसरो इन 2020। पहले क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी सैटेलाइट इसरो ने 2019 में नहीं भेजी। ठीक है,
आज क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी सैटेलाइट इसरो ने 2020 में भेजी। तो अभी दिसंबर 17 में, इसी दिसंबर 17 में सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट इसरो ने भेजी है CMS-01। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ केव्स इन एलोरा। जो एलोरा है उसमें टोटल कितनी केव्स हैं? तो एलोरा में टोटल 34 केव हैं। क्लियर क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया IFC फुल फॉर्म। जब आप बैंक में जाते हो ना तो बोलते हैं IFC कोड क्या है, बताओ IFC कोड क्या है। तो IFC कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हर ब्रांच का अलग अलग IFC कोड उसके अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सुकुमार सेन 1950 में पहले चुनाव आयोग बने थे। क्लियर क्लास। इलेक्शन कमिश्नर बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया एयर मिसाइल बाय DRDO। देखो मिसाइल्स कुछ होती हैं, कुछ ऐसी मिसाइल्स होती है जो सरफेस से, जमीन से छोड़ी जाती हैं, फिर एयर में जाती हैं और फिर जो अपने टारगेट पे प्रहार करती हैं। कुछ मिसाइल्स ऐसी होती है जो एयर टू एयर प्रहार करती है, मतलब पहले ऊपर जाएंगी, फिर एयर में रुकेंगी, फिर वहां से अपना टारगेट ढूंढेंगी, फिर उस पर प्रहार करेंगी। जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है वो सरफेस से ही टारगेट ढूंढ के प्रहार करती है, वो सीधी टेंजेंशियली जाती है। ये कैसी जाएगी? हॉरिजॉन्टली जाएगी और एयर टू एयर प्रहार करेगी। तो अस्त्र मिसाइल DRDO ने लॉन्च की थी जो एयर टू एयर प्रहार करती है। और भी बहुत सारी मिसाइल है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा उसका, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जब कांग्रेस बनी 1885 में तो पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी, ठीक है। क्लियर। अगर कांग्रेस किसने बनाई तो A.O. ह्यूम ने। ये ब्रिटिशर सिविल सर्वेंट था, इसने कांग्रेस की स्थापना की थी। और बोला जाए कांग्रेस स्थापना हुई तो पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है क्लास। हु डिजाइन्ड इंडियन फ्लैग। जो हमारा भारत का झंडा है वो किसने डिजाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया जो आर्टिस्ट थे उन्होंने हमारे फ्लैग डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहां पर है? बताओ, मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? परसों की ही वीडियो में मैंने जब उससे पूछा गया था कि ये 5 वो कहां पे स्थित है, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एग्जिम बैंक, कब स्टैब्लिश हुआ? तो ये सीधा क्वेश्चन है, स्टैटिक है 1982 में एग्जिम बैंक आया। एग्जिम बैंक क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मेंटेन करता है, लोन देता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेता है, वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना भी काम होता है, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, आयात निर्यात का जो भी काम होता है वो कौन संभालता है? एग्जिम बैंक से संभालता है। ठीक है। तो एग्जिम बैंक से आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है कि इंडिया में आयात निर्यात का काम कौन संभालता है, कौन सा बैंक संभालता है? तो आपका आंसर होगा एग्जिम बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ठीक है, ऑथर कौन है? तो विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। क्लियर क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिंबल ऑफ लेड, मतलब जो पीरियड टेबल है उसमें लेड का सिंबल क्या होता है? तो PB होता है। क्लियर। मरकरी पूछ दे तो HG होता है, गोल्ड पूछ ले तो AU होता है, ठीक है, सिल्वर पूछ ले तो AG होता है। क्लियर क्लास। इतने तो अपन को याद रखने हैं। आयरन का Fe होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जिनके सिंबल बिल्कुल अलग है उनसे, तो ये आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्कीम लॉन्च इन 2006, मतलब बहुत सारी स्कीम दी हुई थी 4, उनमें से बोला था 2006 में कौन सी लॉन्च हुई? तो MG नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये 2006 में लॉन्च की गई थी। किसने को लॉन्च की थी? कांग्रेस गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, ठीक है। और बीजेपी अभी भी इसको चला रही है, ये अभी भी योजना चल रही है। इसमें क्या होता है, एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 दिन के लिए जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको वेतन किस योजना के तहत मिलता है? 100 दिन के लिए काम, तो मनरेगा में। स्किल्ड को नहीं, अनस्किल्ड को, मतलब जिनको स्किल नहीं है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, ठीक है, ऐसा बोला गया गवर्नमेंट ने कि जिनको कोई काम नहीं आता उनसे गड्ढे खुदवाना या फिर कोई और काम कराना, अनस्किल्ड। देखो याद रखना, स्किल लेवल की बात नहीं कही है, अनस्किल लेवल की बात की गई है। तो 100 दिन के लिए अनस्किल वर्क किस उस योजना के तहत मिलता है? तो MG नरेगा के तहत मिलता है। क्लियर क्लास। आज के 20 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। ये याद रखना कि अब शिफ्ट में बच्चे कम प्रेजेंट हो रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमें इसके आगे की फेज की लगातार तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए क्या करना है? हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जब तक आपका रेलवे होगा नहीं, रेलवे को हम तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो रेलवे के लिए हम आपके साथ हैं। आपको क्या करना है? इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। जो लाइक बहुत कम आते हैं, जितने व्यूज होते हैं उससे कम लाइक होते हैं। तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमारी मेहनत सही है और आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज क्लास अपने रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। आपके रिव्यू रहेंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, धन्यवाद।